नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कब आएंगे अडानी के अच्छे दिन? जैसे जैसे अडानी का भाग्य बैठता जा रहा है वैसे वैसे यह सवाल खड़ा होता जा रहा है। एक समय था जब हर तरफ अडानी की तरक्की के चर्चे हो रहे थे, और एक समय यह है कि जब रेहड़ी पटरी वाला भी पूछ रहा है कि अडानी का कुछ हुआ क्या। लोगों को सहानुभूति न होने लगे, इसका डर है। हर जगह अडानी को लग रहे झटकों की खबरें हैं। अब एक और कंपनी ने अडानी से रिश्ता जोड़ने से मना कर दिया है कि हम आपके नाम के साथ अपना नाम नहीं जोड़ना चाहेंगे, हमको माफ कर दीजिए। उस कंपनी का नाम है सीके बिड़ला ग्रुप की ओरिएंटल सीमेंट। ओरिएंटल सीमेंट ने अडानी पावर महाराष्ट्र के साथ डील खत्म कर दी है। बताया जा रहा है कि इस डील के लिए जो क्लियरेंस चाहिए था उसे हासिल करने में अडानी ग्रुप नाकाम रहा। लंबे समय से अडानी ने इस कंपनी पर नजरें गड़ा रखी थी। दोनों कंपनियों के बीच इस डील के लिए सितंबर 2021 से बातचीत चल रही थी। अडानी को लगता था कि उसके सामने ओरिएंट सीमेंट की बिसाती क्या है, सुबह चेक देंगे और शाम को कंपनी अपनी। लेकिन अब अडानी ग्रुप के साथ सौदा तोड़ते हुए सीके बिड़ला ग्रुप ने कह दिया है कि माफ कीजिएगा अडानी साहब, आपसे ना हो पाएगा। कोरोना के समय पहली बार अडानी ने भारत के लोगों को बताया था कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की क्या होती है, और अब भारत के लोगों ने अडानी को बताया है कि दिन दूनी रात चौगुनी गिरावट क्या होती है। वो तो अब पता चला है कि अडानी बेकार में हवा में उड़ रहे थे। उनके पैर रखने की जमीन तो थी ही नहीं। उनके करार पर करार रद्द होते जा रहे हैं। देखिए कि केवल बिड़ला जी के ओरिएंट सीमेंट के साथ करार रद्द होने का मामला नहीं है, लगातार उनके सौदे रद्द होते चले जा रहे हैं। अडानी की पावर कंपनी के साथ 4 डील लाइनअप थी। बरसों से इन पर बातचीत चल रही थी, लेकिन आज की हालत यह है कि चारों की चारों रद्द हो चुकी हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि हिंडनबर्ग नाम का तूफान आने से अडानी को अब तक कितना नुकसान हो चुका है सौदेबाजी में। तो सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्ट आने के बाद से कैंसिल हुए 4 सौदों की, जिसकी शुरुआत हुई यूपी से, जब यूपी सरकार की यूनिट मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने अडानी समूह की ओर से स्मार्ट प्रीपेड लगाने का टेंडर निरस्त कर दिया। यह पूरा करार लगभग 5400 करोड़ रुपए का था। मतलब बीजेपी की राष्ट्रवादी सरकार ने भी अडानी को झटका दे दिया कि आप रहने दीजिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। इसके बाद अडानी को झटका दिया फ्रांस की टोटल एनर्जी ने। आपको बता दें कि टोटल एनर्जी अडानी ग्रुप में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। उसने अडानी ग्रुप के हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में निवेश को होल्ड पर डाल दिया। टोटल एनर्जी ने कह दिया इसके साथ ही कि जब तक अडानी ग्रुप की कंपनियों पर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों की जांच नहीं हो जाती, तब तक वो आगे निवेश नहीं करने जा रहा है। इसके बाद झटका दिया इंडेक्स संबंधी सेवा देने वाली कंपनी MSCI ने। उसने कहा कि गौतम अडानी की कई कंपनियों के शेयरों को हम फ्री फ्लोट कैटेगरी से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि ग्रुप की कई कंपनियां फ्री फ्लोट कैटेगरी में रहने लायक है ही नहीं। इसके बाद डीबी पावर ने भी अडानी को जोरदार झटका देते हुए सौदा तोड़ने का ऐलान कर दिया। अडानी ने अगस्त 2022 में ही शेयर बाजार को जानकारी दी थी कि वो 7000 करोड़ रुपए में डीबी पावर को खरीदने जा रहा है। लेकिन इसी बीच हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई और अडानी को दिन में तारे दिखाई देने लगे। भुगतान के लिए 3 बार तारीख बढ़ाने के बाद भी अडानी ये रुपया चुकाने में नाकाम रहे। उन्हें बताना पड़ा कि उनके पास पैसा वैसा नहीं है। ये पहला मौका था जब दुनिया के सामने ये भेद खुल गया कि अडानी कंगाल हो चुके हैं। और सुनिए, इतनी ही बात नहीं है, अडानी किस कदर कंगाल हो चुके हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अडानी समूह ने देश की पावर ट्रेडिंग कंपनी PTC इंडिया में हिस्सेदारी के लिए बोली लगाने से खुद को अलग कर लिया, या कहिए उनको करना पड़ा, जबकि अडानी लंबे समय से इस कंपनी पर नजर गड़ाए बैठे थे। और अब ताजा झटका दिया है बिड़ला ग्रुप ने। सीके बिड़ला ग्रुप की कंपनी ओरिएंट सीमेंट ने अडानी पावर महाराष्ट्र के साथ डील तोड़ दी है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी को 22 फरवरी को तगड़ा झटका लगा और उन्होंने 6 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति एक झटके में गंवा दी। शेयर बाजार में कारोबार के दौरान एक बार फिर से उनकी सभी 10 की 10 कंपनियों के शेयरों ने लाल निशान पर कारोबार किया।
यह दूसरा दिन था जब अडानी की कंपनियां डूबती नजर आईं। सबसे ज्यादा गिरावट अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट के शेयरों में देखने को मिली थी। 23 फरवरी को भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला। शेयरों में आई गिरावट के चलते उनकी नेटवर्थ कम होकर 42 अरब डॉलर रह गई केवल, और वो अमीरों के लिस्ट में 26वें नंबर पर आ गए दूसरे से। बता दें कि अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 24 जनवरी 2023 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 2756 रुपए पर थे, जो 23 फरवरी 2023 को 749 रुपए पर रह गया, मतलब 1/3 से भी नीचे। सोचिए कि पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर में 2006 रुपए की गिरावट आई है। और अगर पूरे साल की बात करें तो अडानी एंटरप्राइजेस का 4238 रुपए का शेयर 749 रुपए पर आ गिरा है, मतलब 1 रुपए की चीज 18 पैसे की भी नहीं बची। और यह सब हुआ बस एक रिपोर्ट की वजह से। 24 जनवरी 2023 को सामने आई 32,000 शब्दों के हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी का बुलबुला फोड़ दिया। महीने भर में अडानी ग्रुप के मल्टी बैगर शेयर जमीन पर आ गिरे। रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयरों में 80% तक की गिरावट आई है, जिसमें सबसे ज्यादा झटका अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन को लगा है। जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, अडानी की जलवा फरोशी को ग्रहण लगता चला गया। अडानी ग्रुप को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। उन पर आरोपों की बौछार हो रही है। हिंडनबर्ग के बाद पिछले दिनों फोर्ब्स ने भी अडानी को कटघरे में खड़ा कर दिया था, और अब तो विकिपीडिया ने भी अडानी का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। विकिपीडिया ने आरोप लगाया है कि फर्जी अकाउंट्स के जरिए अडानी की छवि को चमकाने की कोशिश हुई है। विकिपीडिया के इस खुलासे के बाद बाजार में हड़कंप मचता चला गया और अडानी के शेयर बुरी तरह से टूट गए। नतीजा, इस ग्रुप को एक झटके में 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। साफ दिखाई दे रहा है कि अडानी सेठ की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। सरकार उनके एक पाप छिपाने की कोशिश करती है और दूसरा छेद खुल जाता है। भाजपा जवाब देते देते त्रस्त हो चुकी है, थक चुकी है, लेकिन सवाल खत्म होने के नाम नहीं ले रहे। किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि अगर सारी रिपोर्टें झूठ हैं अडानी को लेकर, तो उनका पैसा कहां चला गया। अगर अडानी बुलबुला नहीं है तो उनके सौदे रद्द क्यों होते जा रहे हैं। क्यों निवेशक और साझेदार अडानी से दूरी बनाते चले जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि अब हर कोई अडानी से दूरी में ही अपनी भलाई समझ रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे वीडियो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और जब भी हमारे वीडियो देखिए, लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।